सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्या आपको देखना है ईवीएम मशीन के द्वारा धांधली कैसे किए जाते हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा वोट चोरी कैसे किए जाते हैं? अगर ये साथियों आपको देखना है तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा धांधली कैसे किए जाते हैं, कैसे चोरी किए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ईवीएम मशीन के द्वारा कोई धांधली नहीं होता है, कोई चोरी नहीं होता है, तो उन अंधभक्तों को साथियों आज का ये वीडियो देखना चाहिए। वैसे लोगों के पास साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको भरोसा ही नहीं होता है कि ईवीएम मशीन जो है चोरी कर सकता है, तो उनके पास साथियों जो है ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में साथियों मैं आपको एविडेंस प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि ईवीएम मशीन किस प्रकार से धांधली किया है। अभी साथियों मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य पूर्वक से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट जो आप लोग जानते हैं 14 नवंबर 2025 को जो है जारी हुआ। यह परिणाम साथियों आ गया। ये साथियों चुनाव की जो परिणाम आया है ये पूरी तरीके से साथियों चौंकाने वाला परिणाम आया। एनडीए को, पूरा भाजपा को, एनडीए को जो है अकेले जो है 202 से प्लस सीट जो है इसको मिल गया। टोटल सीट आप लोग जानते हैं 243 है, जिसमें से साथियों 202 सीट जो है सिर्फ एनडीए के खाता खुल गया। अब ये साथियों जब रिजल्ट आया है, जब इस प्रकार से चौंकाने वाला रिजल्ट आया तो लोगों ने साथियों जो है ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना शुरू किया। तो बहुत लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो है महागठबंधन हार गई तो अब ईवीएम पर गलती ठहरा रहे हैं। बोले ईवीएम तो कुछ गड़बड़ी करता ही नहीं, ईवीएम तो कोई चोरी करता ही नहीं। तो अभी साथियों ऐसे अंधभक्तों को दिखाऊंगा कि ईवीएम के द्वारा ही जो है ये जो एनडीए गठबंधन है वो चुनाव जीते। जो इस प्रकार से चौंकाने वाली जो रिजल्ट आया है ना वो ईवीएम मशीन के द्वारा ही लाए गए। मैं भी प्रूव कराता हूं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले सत्य में बता दो कि ये जो ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम मशीन साथियों बनता कहां है? तो आप लोग जानते हैं ईवीएम मशीन कहां बनता है। एक तो बीईएल कंपनी बनाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बनाता है। और ये साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहां पर है? तो साथियों बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में साथियों ये जो है कंपनी है, आप लोग जानते हैं। एक कंपनी और है जिसको साथियों हम लोग कहते हैं ECIL, जिसको साथियों हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये साथियों जो कंपनी है ये कंपनी है साथियों हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। और यही इसी दो कंपनी के द्वारा साथियों ईवीएम मशीन बनाए जाते हैं। मैं आप लोग को पहले भी बताए थे कि ईवीएम मशीन जहां पर बनते हैं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और डायरेक्टर के पद में। लेकिन अभी साथियों हालांकि जो है मनोज जैन साथियों जो है मनोज जैन जो है अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो है डायरेक्टर है। जहां पर ईवीएम मशीन बनता है ये दोनों कंपनियों में, इस दोनों कंपनियों में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं और छोटे मोटे पद में नहीं बल्कि डायरेक्टर के पद में साथियों बैठा हुआ है। 3 से 4 डायरेक्टर होते हैं, उस डायरेक्टर में से जो मेन जो डायरेक्टर है वही सब साथियों भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। लेकिन ये सारे चीजें जो है अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लोगों को लगेगा झूठ बात है। अब आप लोग बोलिएगा कि अभी जो चुनावा रिजल्ट जो आया है बिहार में इस पर धांधली कैसे हुआ ये बताइए। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं, आपको मैं प्रूफ कराता हूं, ठीक है। चलिए प्रूफ मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। आप लोग जो है वीडियो को देखिए ध्यान से और आपको स्क्रीन में भी जो है प्रूफ लगा देता हूं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे धांधली हुआ है, मैं साथियों प्रूफ कराता हूं, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं प्रूफ कराता हूं। अगर आप लोग को दिखे तो ठीक है, वरना मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। ये देखिए सम्राट चौधरी है, जान रहे हैं ना, उप मुख्यमंत्री बिहार का। तो ये जो सम्राट चौधरी है इसका सत्य वोट कितना आया है मैं भी आपको दिखा रहा हूं, लिख रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं लिख रहा हूं सम्राट चौधरी का साथियों वोट कितना आया है मैं चलिए दिखाता हूं। सम्राट चौधरी का साथियों वोट कितना आया? तो सम्राट चौधरी का साथियों जो वोट आए हैं वो साथियों आया है 1,22,480 वोट।
1,22,480 वोट, याद रखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से चलिए हम दूसरा आपको दिखाते हैं। दूसरा साथियों विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा, इनका वोट कितना आया है देखिए, इसका वोट आया साथियों 1,22,408। और साथियों चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं नीरज कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, इसका साथियों वोट कितना आया है? तो इसका साथियों वोट आया है नीरज कुमार सिंह का 1,22,491। और साथियों चलिए आपको दिखाते हैं, आप समझ पा रहे कि नहीं? कुछ नहीं समझ पा रहे थे, हम समझाते हैं। अगला साथियों देखिए कृष्णा, कृष्णा कुमार ऋषि, कुमार ऋषि, ऋषि, इसका वोट साथियों कितना आया है? तो 1,22,494। ठीक है, अब ये वोट की साथियों आंकड़ा देखिए आप, मैं आप ही पर छोड़ता हूं, शायद आप लोग को दिख रहा है कि नहीं वीडियो में पता नहीं, लेकिन मैं लिख दिया हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो हम स्क्रीन में लगा देंगे, क्या दिक्कत, अब तो आपको दिखेगा ना भाई। चलिए, तो ये है साथियों जो है सम्राट चौधरी का जो वोट आया है अबर चुनाव में, वो 1,22,480 आया है। वही विजय कुमार जो सिंह है, इसका साथियों जो रिजल्ट आया है वो साथियों आया 1,22,408। नीरज कुमार जो सिंह है, इसका रिजल्ट आया 1,22,491। कृष्णा ऋषि कुमार जो ऋषि है, इसका साथियों जो वोट आया है 1,22,494 है। अब इसमें साथियों इधर लास्ट में देखिए कितना का वोट का अंतर है, 20, 30, 40, 1, 2, 3, उतने का अंतर है। अगर यहाँ देखिएगा 1,22,494 है तो 1,22,491 है, 3 वोट का अंतर। इसी पर देख लिया 1,22,480 है और यहाँ पर 1,22,408 है, यहाँ कितना वोट का अंतर है? वही 72 वोट का अंतर है। तो ये टोटल को आप जो देख रहे हैं, ये टोटल में कितना का अंतर है? कहीं 2 और कहीं 3, कहीं कुछ, बस इतने वोट का अंतर है। लेकिन सभी का जो है वोटिंग जो है संख्या कितना है? 1,22,480, 1,22,408, 1,22,491, 1,22,494। ये क्या है? ये क्या है बताइए? जो लोग कहते हैं ईवीएम मशीन सेटिंग नहीं है, तो ये सेटिंग नहीं है तो क्या है ये बताइए। और ये टोटल सब कौन है? बीजेपी का। ये कौन है टोटल? सब भाजपा का। ये सब भाजपा का, सब बीजेपी वाला आदमी है। सबका वोट सेम, सबका वोट सेम। 1,22,480, 1,22,408, 1,22,491, 1,22,494। ये सब क्या है? और ये सिर्फ इतना ही नहीं, आप कितनों का रिजल्ट देख लीजिए भाजपा का, सबका अधिकतर जो है आपको 1,22,480 दिखेगा। और ये चीज जो है जो इस तरह से आया, वो कैसे आया? इस चीज को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट अभी जाएंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कोई धांधली नहीं हुआ। और ये धांधली ना आया तो एग्जैक्ट नंबर जो है कैसे आ रहा है सबको? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एडिटिंग है, ये एडिटिंग का कमाल है, तो छोड़िए, इसका भी प्रूफ दिखाते हैं ये एडिटिंग का कमाल है या मतलब जो है रियल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, एक एक करके जो है विधानसभा का हम रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल में देख सकते हैं। आप लखीसराय का रिजल्ट देखिए, लखीसराय में जो है विजय कुमार सिन्हा, ये साथियों जो लिखे हैं विजय कुमार सिन्हा, ये जो विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है, ये विजय कुमार सिन्हा का साथियों लखीसराय में देखिए कितना वोट मिला है, 1,22,408। देखिए है ना, प्रूफ दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया। अगला साथियों चलिए आपको दिखाते हैं बनमनखी से। ठीक है, यहां से जो है जो चुनाव जीते हैं वो कृष्णा कुमार ऋषि है, भारतीय जनता पार्टी, कृष्णा कुमार ऋषि। देख लीजिए कितना वोट है, 1,22,494। देखिए हम यहाँ लिखे हैं ना 1,22,494, आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल में देख सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं, और अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो और मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। ठीक है, कृष्णा कुमार ऋषि हो गया, नीरज कुमार सिंह हो गया। आप नीरज कुमार सिंह का देखिए 1,22,491 है, 1,22,494 है। देखिए यहाँ नीरज कुमार सिंह 1,22,491। कहां से, किस विधानसभा से? तो छातापुर विधानसभा से, छातापुर विधानसभा। तो छातापुर विधानसभा से देखिए 1,22,491 वोट से जो है यहां पर कौन जीत गए हैं? नीरज कुमार सिंह। इसी प्रकार साथियों सम्राट चौधरी का देखिए। ठीक है,
चलिए सम्राट चौधरी का दिखा देता हूं। हाँ, सम्राट चौधरी, सबसे पहले तो हम सम्राट चौधरी का नाम लिखें। सम्राट चौधरी के साथ वोट देखिए 1,22,480, 1,22,480 आ गया ना। तो ये सारा साथियों जो रिजल्ट है सब किसका है? बीजेपी का। और मैं सिर्फ जो है ये 4 लोगों का मैं नाम नहीं लिखा हूं, बल्कि कई लोगों का वोट 1,22,400, 1,22,480, 1,22,491, 1,22,491, इस तरह से कई सारे लोगों का साथियों वोट ऐसा ही है। ये साथियों ईवीएम मशीन के द्वारा पूरी तरीके से सेटिंग किया गया है, जिस सेटिंग के द्वारा साथियों कुछ नंबरों का अंतर होता है, बाकी बस सबको जो है चुनाव जिता देते हैं। ये ईवीएम मशीन के द्वारा साथियों धांधली किया गया है और इस चीज को लोगों को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन साथियों ये चीज कोई मानना ही नहीं चाहेंगे, को मानना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सारा जो वोट एक जैसा जो दिख रहा है सबको जो मिला हुआ है, ये क्या है? ये साथियों ईवीएम मशीन के द्वारा हमारी लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को साथियों हत्या किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर साथियों जब खिलाफ में जब पिटीशन पहुंचते हैं, जब रिव्यू पिटीशन पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इस प्रकार से ईवीएम के ऊपर, ईवीएम के खिलाफ में जो है विरोध करना, ईवीएम पर भरोसा ना करना एक लोकतंत्र के लिए जो है अविश्वास साबित होता है। इसलिए साथियों ये कहते हुए जो है दीपांकर दत्ता साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस थे, उन्होंने साथियों पिटीशन को खारिज कर दिया था। और इस ईवीएम मशीन के खिलाफ में कई बार पिटीशन जा चुके हैं, लेकिन सारे पिटीशन को साथियों खारिज कर देता है सुप्रीम कोर्ट। सीधे कहता है कि ईवीएम मशीन कोई गड़बड़ी नहीं करता है। यानी इधर सुप्रीम कोर्ट साथियों ये भी कहता है कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, भारत चुनाव आयोग पर अगर जनता विश्वास नहीं करता है तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा साबित होगा। इधर ये भी कहते हैं और साथ ही साथ साथियों इधर जो है ईवीएम मशीन के खिलाफ वाली पिटीशन को भी खारिज कर देते हैं और ये कह देता है कि ईवीएम मशीन कोई गड़बड़ी नहीं करता है। आप बताइए साथियों, आप इस देश का लोकतंत्र को, इस देश का संविधान को, इस देश का जो वोट है हम लोग को देने का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए हैं, आप इसे कैसे बचाइए? सब तो ईवीएम मशीन के द्वारा चोरी कर लिए जा रहे हैं। ये मैं तो बड़ी आरोप लगा रहा हूं। ये आरोप पर जो है मेरे ऊपर जो है अभी शिकायत भी हो सकता है, कंप्लेन भी हो सकता है, होने दीजिए। लेकिन ये जो वोट की जो डेटा है वो कैसे आ गया, सेम कैसे आ रहा है भाई, सेम वोट कैसे आ रहा है? ये तो एक जांच का विषय होना चाहिए और तेजस्वी यादव को इसके खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए वो भी भाजपा के लोग हैं, वो लोग इसी तरह से पिटीशन खारिज कर देंगे। लेकिन अब साथियों कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि देश के अंदर लोकतंत्र नाम का, संविधान नाम का कोई चीज नहीं रहा है। पूरी तरीके से ईवीएम मशीन के द्वारा धांधली किए जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं। ये साथियों मैं एविडेंस प्रूफ में आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको दिखा दिया, मैं बता दिया रिजल्ट। आप लोग सभी विधानसभा जो मैं बताया हूं उस विधानसभा का रिजल्ट आप देख लीजिए। मैं नाम भी बता दिया विधानसभा। साथियों इस प्रकार से अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में जो है साथियों धांधली किए गए। बस साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।